आज हम देखेंगे मैथ में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इससे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखा था और हम लोगों ने प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन निकालना सीख लिया था कि कैसे निकालेंगे और उनके फॉर्मूले कैसे कैसे डिराइव किए जाते हैं वो भी हमने देखा था। आज का हमारा इक्वेशन तो जनरली उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बोला था कि अब हम लोग क्या करेंगे कि उन कॉन्सेप्ट का बनाए थे इसके पहले, उनका जनरल सोल्यूशन और प्रिंसिपल सोल्यूशन कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। अब इस दिया गया है, यानी अगर मैं क्या करने जा रहा हूं, सॉल्व करने जा रहा हूं, यानी सॉल्विंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं भैया, तो उस आधार पे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को कई सारे मतलब ये कि कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मिलेंगे हमको जिसमें सिंपल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कुछ में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, दैट मींस कुछ उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा तब जाके, फिर कुछ में और दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ में ऐड करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमको नजर आ रहा है। मींस जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता है वो सॉल्विंग के बेसिस पे कई सारे टाइप में डिवाइडेड होता है क्लास में, कि हम लोग अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। तो वो जो क्वेश्चन होते हैं उनको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कई सारे टाइप से सॉल्व किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को कई सारे टाइप में डिराइव कर रहे होंगे। ओके ओके, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर, चलिए तो सबसे पहले हम लोग टाइप फर्स्ट देखते हैं। टाइप फर्स्ट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। सो टाइप मतलब प्रॉब्लम इसके अंदर आएंगी, या दैट मींस बेसिक इक्वेशन होगा। बेसिक इक्वेशन का मतलब इस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहने का अर्थ ये है ये बेसिक इक्वेशन है, ये ऐसे इजी टाइप। तो इसमें करना क्या होगा, तो इसमें करना ये होगा कि ज्यादातर आप देखेंगे फैक्टराइजेशन पहला, यानी या तो फैक्टराइजेशन करना पड़ सकता है। अगर आप फैक्टराइज कर रहे हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर चला जाएगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में इनको सॉल्व करना पड़ेगा, समीकरण के रूप में या तो कन्वर्ट हो जाएगा या तो गुणनखंडन कर लोगे तो हो जाएगा। फिर कभी कभी क्या होगा कि तो इसलिए मैं लिख दूंगा समटाइम्स वी नीड टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू सिंगल पड़ेगा कि बहुत जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए होंगे पड़ेगा और तब जाके सॉल्यूशन मिल पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिक इक्वेशन को हम सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काम करेंगे, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे या तो कभी चेंज करके कर लेंगे। तो टाइप फर्स्ट में आपको इतना करना पड़ेगा। गुणनखंडन सबको आता है, एलकेजी यूकेजी में सिखा दिया जाता है, और उसके बाद फिर आप देखोगे सिखा दिया जाता है, और ये सब चीजें तो आप लोग पहले से जानते हो, मास्टर हो इसके, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को देखने के बाद हम लोग x 2 sin x माइनस कॉस एक्स इंटू इज इक्वल टू साइन पे पावर स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। साइन पे पावर स्क्वायर एक्स, 2 sin x माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, ये दिया गया, सॉल्व करते हैं। तो मैं फैक्टराइजेशन वाले पे जा रहा हूँ, यानी पहला मैं मेथड अपना रहा हूँ फैक्टराइजेशन। 2 sin x माइनस कॉस एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दो, 1 प्लस कॉस एक्स है इसको भी ऐसे रहने दो, ये साइन स्क्वायर एक्स को बुला लो इधर का 0। तो 2 sin x माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ पे यार साइन स्क्वायर एक्स को अगर हम लोग लिखना चाहे, बीच में माइनस है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होगा,
अगर मैं इसको भी करना चाहूँ तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इससे क्या होगा सर कि 1 प्लस कॉस एक्स और दूसरे वाले में 1 माइनस कॉस एक्स। क्यों किया ऐसा? क्योंकि मेरे पास सर 1 प्लस कॉस एक्स था, इसलिए मैंने किया ऐसे। तो मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस एक्स। अब ध्यान से देखो यार, इतना स्टेप आगे बढ़ाने से कोई मतलब नहीं। 1 प्लस कॉस एक्स बाहर, अंदर क्या बचा मेरे पास 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे खत्म हो गया है मेरे पास बचा माइनस कॉस एक्स, तो 1 रहेगा, प्लस में था माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है बीच में माइनस है, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस क्या हो गया, कैंसिल हो गया कैंसिल। ठीक है सर, अब क्या बचा मेरे पास देखोगे ध्यान से, तो बचा है 2 साइन एक्स माइनस 1। यहाँ पे मेरे पास क्या बचा 1 प्लस कॉस एक्स और एक्स माइनस 1। यहाँ तक है बिल्कुल सर। अब इसके आगे क्या करोगे, देखो इसके आगे मैंने इसके आगे जस्ट निकाल के रखा है 1 प्लस कॉस एक्स एंड कॉस एक्स, और वहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे अगर हम लोग देखेंगे तो इसके आगे अगर हम लोग चाहें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यस और नो, 1 प्लस कॉस एक्स है, 2 साइन एक्स माइनस यहाँ पे 1 लिखा गया, तो हम चाहे तो यहाँ पे अलग अलग करके कर सकते हैं या सिंगल भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे मेरे पास क्या है 0 है यार, फैक्टराइजेशन में हो गया। जैसे मतलब दो आउटपुट हमको मिल चुके हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी ऐसे समथिंग, मान लो ये ए प्लस बी एक्स माइनस वाई ऐसे समथिंग दिया गया। तो मैं यार लिखा गया ना कि यहाँ पे 2 क्वांटिटीज है, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई एक तो क्या होगा 0 होगा ही होगा। इसका मतलब या तो 1 प्लस कॉस एक्स मेरा क्या हो सकता है 0 हो सकता है, या तो आर 2 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो सकता है 0 हो सकता है, कोई एक 0 होगा। अब 1 को इधर कर दो तो cos x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास -1 आ जाएगा पहला वैल्यू, ठीक है। दूसरा 2 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिखा गया है, तो 1 को इधर कर देंगे तो 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 1, और 2 को उधर कर दोगे तो साइन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब क्वेश्चन आता है सर cos x -1 और साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 कब आता है, ठीक है ना, कब आता है। तो यार ध्यान से देखोगे तो cos x है, तो यहाँ पे जो x होगा जब वो क्या होगा पाई हो जाएगा तब आएगा, पाई होगा तब आएगा कि नहीं आएगा। यानी अगर मैं क्या लिख दूं, ऐसे समझो cos x ऐसे रहने दो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ cos पाई लिख सकता हूँ। सर cos पाई का मतलब यार cos 180, देखना ध्यान से cos 180 दैट मींस इसको मैं लिख सकता हूँ cos 90 प्लस 90 लिख सकता हूँ cos 90 प्लस 90, और cos 90 प्लस 90 मतलब 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड में क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है, पहले में सब होते हैं, दूसरे में साइन उसका उल्टा cos, तीसरे में tan और cot, और चौथे में जाते हैं तो cos। तो ये तो घर किसका है साइन का है, ये भैया कौन है cos है, तो इनका वैल्यू किस में आएगा माइनस में। और पहली अगर 90 है 9 आ गया तो इसका मतलब वैल्यू बदलेगी, cos किस में चला जाएगा साइन में, यानी साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 यानी -1, समझ में आ रहा है। तो यानी यहाँ पे cos x इज इक्वल टू -1 आया, इसका मतलब cos x इज इक्वल टू क्या रहा होगा पाई, तो यानी x क्या हो गया हो पाई, यानी x हो गया है पाई। वैसे sin x इज इक्वल टू 1/2, तो sin x इज इक्वल टू 1/2, sin x की वैल्यू कब पाई 1/2 आएगी, तो sin x इज इक्वल टू तब पाई/2 1/2 आएगा जब वो x एक्सिस के साथ पाई/6 बना रहा होगा, यानी sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। और दूसरा फिर क्या होगा 180 माइनस 30, 180 माइनस थीटा सेकेंड वाले में चले जाओ, 180 माइनस 30 कर रहा होगा तो भी आएगा। दैट मीन्स एक वैल्यू तो इसका क्या होगा साइन पाई होगा, पाई/6 होगा, और एक वैल्यू मेरा साइन 5 पाई/6 हो जाएगा, यानी पाई माइनस पाई/6 करोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे x की जो वैल्यू आई है, एक आई है पाई/6 और एक आई है 5 पाई/6, तो यहाँ पे x की 2 वैल्यूज, यहाँ पे x की 2 वैल्यूज, इतना वैल्यूज आ गया, काम खत्म, ठीक है। यानी x बिलोंग टू पाई/6 एंड 5 पाई/6, खत्म। तो ये x के क्या निकले आपको मिल गए प्रिंसिपल वैल्यूज, काम खत्म है हमारा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कैसे हुआ है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया, इसको इधर कर लिया, कहानी खत्म, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं पड़ा, फैक्टराइजेशन का खेल खेला है मैंने और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करिए, फिर सेकेंड क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है 1 माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स लिखा गया है, और यहाँ पे हमें x की जनरल सॉल्यूशंस यानी इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशंस के फॉर्म में लेके आने हैं।
अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इससे पिछला वाला क्वेश्चन जो था उसमें हम लोगों ने प्रिंसिपल सोल्यूशन के फॉर्मेट में किया था, तो वहीं पे निकाल के छोड़ दिया था। यहाँ पे हमको जनरल सोल्यूशन निकालना है, तो इस पर ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है इसका, कैसे करेंगे सॉल्व। तो यार देखिएगा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स लिखा गया है, इन पूरे को उठा के लेके आते हैं, तो 1 माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। यार देखो इन दोनों के अंदर क्या है, कॉट एक्स है, बिल्कुल है सर। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस के साथ कॉट एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या होगा, माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा, और अंदर बच जाएगा मेरे पास यहाँ पे कॉट एक्स तो चला गया तो कॉस एक्स बचेगा, और यहाँ पे कॉट एक्स चला गया और माइनस भी चला गया, तो यानी क्या बचेगा, कॉस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या बचा है, कॉस एक्स। अच्छा कॉस एक्स को इसके पास लेके चले आए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, इस कॉस एक्स को इसके नज़दीक लेके आ जाए, तो 1 प्लस कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स और कॉस एक्स प्लस 1। ध्यान से देखा जाए तो यहाँ भी ये दो टर्म नजर आ रहे हैं, इन दोनों टर्म में cos x प्लस 1 cos x प्लस 1 है, आई 1 प्लस कॉस एक्स या cos x प्लस 1 एक ही बात है। तो मैं 1 प्लस कॉस एक्स को क्या कर लिया बाहर, तो अंदर क्या बच गया मेरे पास, 1 माइनस कॉट एक्स बच गया, इज इक्वल टू 0, सब जगह पे 0 था, बिल्कुल। अब मुझे फिर से यही चीजें नजर आई कि दो चीजें हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में है और ये 0 बना रही है, इसका मतलब एक कहीं ना कहीं क्या होगा, 0 होगा। दैट मीन्स 1 प्लस कॉस एक्स इज विल बी 0 और 1 माइनस कॉट एक्स इज विल बी 0। ओके, तो यहाँ पे मैं वैल्यू निकालूँ तो cos x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस पाई सॉरी माइनस 1 हो जाएगा। और फिर अभी जस्ट देखा ही हमने cos x इज इक्वल टू क्या होता है, जब cos पाई होता है तब होता है, तो cos x इज इक्वल टू cos पाई। तो अगर मैं x का क्या निकालता हूँ, x का अगर मैं क्या निकाल रहा हूँ, सोल्यूशन निकाल रहा हूँ, जनरल सोल्यूशन, तो क्या नजर आएगा मुझे, सर नजर आएगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो फॉर्मूला होता है 2n पाई प्लस माइनस, यहाँ पे y होता है, y की जगह पे मुझे क्या नजर आ रहा है, पाई, तो पाई डाल दिया मैंने। जहाँ पे n क्या होगा, n बिलोंग्स टू z, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि n बिलोंग्स टू z, ये लिखना पड़ेगा आपको कि n क्या होगा, z होगा। तो मेरा जनरल सोल्यूशन एक यहाँ पे मिल गया। सेम सिचुएशन यहाँ पे 1 माइनस कॉट एक्स है, यहाँ से मैं कॉट एक्स का निकाल लूँ, तो दैट मीन्स कॉट एक्स को इधर कर दो, दैट मीन्स कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, 1, और कॉट एक्स इज इक्वल टू 1 कब होता है, तो दैट मीन्स जब कॉट पाई एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट पाई बाई 4 मिल गया। तो अगर मैं यहाँ से x का जनरल सोल्यूशन निकालूंगा तो क्या मुझे मिलेगा, सर वो होता है n पाई प्लस, यही तो होता है n पाई प्लस y, और y की जगह पे मेरे पास क्या है, पाई बाई 4। एक चीज ये समझ लो कि यहाँ तुमने ऑलरेडी n यूज कर लिया है, तो यहाँ पे आपको n नहीं यूज करना है, यहाँ पे सिंगल, क्योंकि दोनों अलग अलग कहानियां बना रहा हूँ ना मैं, इसलिए तो यहाँ पे मैं n को चेंज कर दूंगा। ओके, क्योंकि दोनों अलग अलग क्वांटिटीज के लिए निकाला हूँ, ये अलग है ये अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे n के जगह पे मैं क्या डाल दूंगा, m, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे जो m होगा वो बिलोंग्स टू होगा z। यहाँ पे दो सोल्यूशन मिल गए कि नहीं मिल गए, बिल्कुल सर, यहाँ पे दो सोल्यूशन मिल गए मेरे पास। अब जो मेरा x होगा भाई, मुझे अगर दोनों को सबमिट करके लिखना है तो मैं ये लिख सकता हूं कि जो मेरा x है वो बिलोंग्स करेगा, यानी x की जो वैल्यू होगी वो आएगी कहां से, 2n पाई प्लस माइनस पाई, जो वैल्यू आएगी यूनियन n बिलोंग्स टू यहाँ पे z होना चाहिए, मैं अगर इसका इसके साथ यूनियन कर दूं, दैट मीन्स m पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है ना। इन दोनों का क्या निकाल दूं मैं, अगर यूनियन निकाल दूं तो जो वैल्यूज आएगी, अब यहाँ पे करली ब्रैकेट, तो मैंने क्या बना दिया, सेट के फॉर्म में लिख दिया। तो सेट के फॉर्म में मैंने ये लिखा भैया इन दोनों की को जोड़ने पे जो जो वैल्यूज नजर आएंगी वही मेरा x होगा, यानी x की वही वैल्यूज होंगी, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखो यार यहाँ पे आंसर लिख दोगे तो भी होगा, अदरवाइज ये इस फॉर्मेट में अगर आपको आंसर नजर आ रहा है तो इस फॉर्मेट में आपको आंसर करने चाहिए, ठीक है ना। 2n पाई प्लस माइनस पाई यूनियन m पाई प्लस क्या बोलते हैं, पाई बाई 4, ठीक है ना। यहाँ पे ये भी लिख लीजिएगा कि n यहाँ पे बिलोंग्स टू z और m बिलोंग्स टू z, ये भी लिख लेना है, ओके, यानी इंटीजर्स है। तो ये दूसरे टाइप मतलब क्या बोलते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन था टाइप फर्स्ट पे। और देखिए यहाँ भी क्या हुआ है, फैक्टराइजेशन ही तो हुआ है। अच्छा फैक्टराइजेशन नहीं करता तो क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, जैसे कि आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग देख रहे होंगे। तो ये सिंपली फैक्टराइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, इसको आप नोट करिए। ये सेकंड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग अग्रसर होते हैं, फटाफट नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस 6 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 5, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2 ऐसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर 2x है, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं साइन 2x का होल स्क्वायर, हाँ या ना, बिल्कुल सर। और यहाँ पे रहेगा साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 5।
अब यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स और पूरे का होल स्क्वायर, बिल्कुल सर, प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 5। मैंने सिंपली साइन 2x का फॉर्मूला लगा दिया, कुछ दिमाग नहीं लगाया है। अब स्क्वायर लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 2 जा, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ 8, या साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स, एक्स इज इक्वल टू 5। हाँ सर, यार मैं ना इस कंडीशन में करूंगा क्या कि इस पूरे के अंदर मैं सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। कैसे सर, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है, इसको साइन में चेंज कर दो, बाकी सब साइन का बना देते हैं। इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और साइन का बना देते हैं। तो 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 5। मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 8 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 8 साइन पे पावर 4x हो जाएगा, बिल्कुल सर, और प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स हो गया इज इक्वल टू 5। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सर, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे देखना है। आगे अगर मैं बात करूं, हाँ लगभग तो ठीक ही है, हाँ ठीक है। अब देखो 8 साइन स्क्वायर एक्स 6 साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या है, दोनों जुड़ जाएंगे, 14 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस 8 साइन पे पावर 4 एक्स हो जाएगा, और इस 5 को अगर मैं इधर बुला लूँ तो -5 इज इक्वल टू 0। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। अब मैं क्या करूँगा, मैं ना मान लूँगा, माना या लेट अज्यूम दैट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वाई, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वाई। तो जहाँ साइन स्क्वायर एक्स है वहाँ पे मैं वाई लिख देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14y माइनस 8। देखो यार साइन पे पावर 4x है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यानी y का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 8y स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर मैं सही तरीके से इसमें माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो देखेंगे क्या होगा, माइनस यदि मैं कॉमन ले लूँगा, यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, दैट मीन्स क्या हो जाएगा मेरा 8 प्लस में जाएगा, 5 प्लस में जाएगा, 14 माइनस में जाएगा, दैट मीन्स 8y स्क्वायर प्लस क्या बोलते हैं, प्लस नहीं माइनस 14y, एक सही अरेंजमेंट लिखते हैं, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेके उधर भेज दो, 0 उसको हैंडल कर लेगा, 0 तुरंत माइनस को क्या कर लेता है, सहन कर लेता है। तो यहाँ पे देखेंगे 8y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 5 आ गया। अब क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया, बन गया सर। अब बनाओ, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, सॉल्व करेंगे तो 8 पचे 40 होगा, हाँ 8 पचे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, 8 पचे 40 हो गया, दैट मीन्स हमको क्या करना है, गुणा करके क्या लेके आना है, 40 लेके आना है, और जोड़ के क्या लेके आना है, 14 लेके आना है। सिंपल है, गुणा करके 40 और जोड़ करके, चूंकि यहाँ पे प्लस है तो 14, तो 10 प्लस 4 कर लेते हैं, तो 8y स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिख दूंगा 10 प्लस 4 y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे 8y स्क्वायर माइनस 10y और प्लस 4y, सॉरी माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, मतलब जोड़ा बना लिया, पेयरिंग कर लिया। अब यहाँ पे क्या क्या कॉमन नजर आ रहा है सर, एक तो क्या बोलते हैं 2 नजर आ रहा है, y नजर आ रहा है, 2y नजर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4y माइनस 5 और माइनस यहाँ पे माइनस के साथ मैंने क्या कर लिया, कुछ नहीं नजर आ रहा है तो 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सर इस तरीके से लिख दें तो 4y माइनस 5 इज 4y माइनस 5 एंड 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब मैं देख रहा हूँ फिर से वही कंडीशन, 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0, तो इसका मतलब 1 तो 0 होगा, दैट मीन्स 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 5 को उधर कर दूंगा तो 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस में 5, y इज इक्वल टू आ जाएगा 5/4, लेकिन आपने y क्या माना था, साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, सॉरी हाँ साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 5/4, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ से भी सॉल्व कर लो, तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू, यानी 1 को इधर कर दूंगा, तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 को उधर कर दो और 2 को भेज दो उसके नीचे, तो y इज इक्वल टू 1/2, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर हटा दूंगा। अच्छा ध्यान से देखना यार, उससे भी बड़ी बात ध्यान से समझना कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चीज़ों को अटेंड कर रहा हूँ, दैट मीन्स यहाँ पे हमें फॉर्मूले भी तो पता है साइन स्क्वायर एक्स के, और साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है हमें पता है, जनरल सोल्यूशन, हाँ या ना, बिल्कुल सर, n पाई प्लस माइनस वाई होता है, तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2 नजर आ रहा है मुझे, बिल्कुल नजर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ये मुझे लग रहा है कि सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन ये मेरा सोल्यूशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, 5/4 लिखा गया है, इसका मतलब मैं अगर डिवाइड करूंगा इसमें तो 1 पॉइंट क्या बोलते हैं 25 आएगा,
यानी साइन की जो वैल्यू दिखा रही है वो कितनी आ रही है 1.25 यानी 1 से बड़ी। और साइन में कभी भी वैल्यू जो होती है वो 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, इसीलिए जो 5/4 लेगा वो बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा। यानी 5/4 हम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, यानी इस पूरे इक्वेशन में साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 5/4 हम ले ही नहीं सकते, पाप है, क्योंकि साइन की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। ओके ठीक है सर, यानी ये कहानी समझ में आ गई। बिल्कुल सर, यानी ये नहीं हो सकता तो यही होगा, दैट मीन्स यही होने वाला है मेरा, बिल्कुल होने वाला है। अब यार देखो ये किसका सोल्यूशन होगा, यानी साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, मतलब ये कितने का वैल्यू है, साइन वाई अगर निकाला जाए तो साइन स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, ये किसकी वैल्यू है, π/4 की वैल्यू है, लिख सकता हूँ बिल्कुल सर। यानी मैं लिख सकता हूँ π/4 की वैल्यू है, हाँ या ना सर, π/4। अरे यार नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ो, मैं तुमको एक सिंपल बताता हूँ, स्क्वायर हटाऊंगा कड़ी चढ़ जाएगी, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, अंडर रूट में 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 1/√2, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन π/4 हो जाएगा, अभी साइन π/4, ये क्या हो गया, एक्स की कौन सी वैल्यू मिल गई π/4। अब मुझे जो फॉर्मूला पता है वो मैं लगा देता हूँ, तो फॉर्मूला मुझे पता है एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, मेरा जगह है यहाँ पे, चलिए यहीं पे लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा, एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पे पावर 1 पे पावर n, और y की जगह पे क्या डाल दूंगा मैं π/4। जनरल सोल्यूशन यही तो होता है साइन का, वही मैंने लिख दिया है। देख लो एक बार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, थोड़ा सा कट गया है हल्का सा, उतना आप हैंडल कर लेंगे, बहुत तेज लड़के हैं, लड़कियां हैं, स्टूडेंट हैं, एमर्स हैं, तो सब आप समझ रहे होंगे। ये पूरा का पूरा ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा मेरा साइन का वैल्यू, ठीक है। तो मैंने इसका जनरल सोल्यूशन दे दिया, और बार बार लिखना मत भूलिएगा, क्या नहीं लिखना भूलना है आपको, क्या नहीं लिखना भूलना है कि ये जो वैल्यू आई है इसमें जो n है वो बिलोंग्स टू क्या करेगा, z। ओवरऑल समझ में आ गया, ये मेरा क्या था, थर्ड क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की ओर, इसको आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे खुद से, बोर्ड पे नहीं देखेंगे, क्वेश्चन नोट करेंगे, खुद से करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 - tan थीटा इंटू 1 + sin 2 थीटा, 1 + sin 2 थीटा, 1 + sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1 + sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1 + tan थीटा, 1 + tan थीटा, ये दिया गया है। कह रहा है इस पूरे क्वेश्चन को या पूरे इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। बड़ा इजी इक्वेशन है, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। 1 - tan थीटा सबसे पहला एक में करते हैं, यानी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाते हैं। 1 + sin 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, यस आर नो, बिल्कुल सर। और इसको इधर बुला लेते हैं तो -1 + tan थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 1 - tan थीटा है, अच्छा इसको सॉल्व करो, 1 - tan थीटा ऐसे ही रहेगा, इंटू यहाँ पे देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा अपॉन पूरे के नीचे 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 + tan थीटा होगा, इज इक्वल टू 0। थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना, तो ये क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान देना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी 1 - tan थीटा ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे बन जाएगा मेरा इंटू 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर अपॉन पूरे के नीचे 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 + tan थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। 1 - tan थीटा दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या मान लूंगा मैं, मान लूंगा यहाँ पे एज्यूम कर लो, tan थीटा को तुम x मान लो, tan थीटा इज इक्वल टू y मान लो, y अच्छा है, y को रख देता हूँ मैं tan थीटा, तो 1 माइनस हो जाएगा y इंटू यहाँ पे 1 + y का होल स्क्वायर अपॉन पूरे के नीचे 1 + y का स्क्वायर माइनस 1 + tan थीटा होगा, इज इक्वल टू tan थीटा सॉरी 1 + y हो गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो और उसको भेज दो 0 के पास, 0 इसको एकदम क्या कर देगा, 0 कर देगा, ठीक है ना। तो पहले इसका इसमें भाई एलसीएम ले रहा हूँ मैं, एलसीएम लेकर सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 1 - y 1 + y का स्क्वायर इंटू 1 + y का स्क्वायर, सॉरी 1 + y का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास बचेगा -1 + y और यहाँ पे बच जाएगा 1 + y का स्क्वायर। अरे यार मैं गलत कर रहा हूँ, सॉरी, जब ये दोनों एक ही है मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, गलत है ये, ठीक है ना। ये ऐसे होगा 1 - y ऐसे ही रहेगा इंटू 1 + y का होल स्क्वायर, फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये लिखा जाएगा 1 + y का स्क्वायर और ये नीचे वाला चला जाएगा उस पार, मतलब यहाँ पे एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा जबकि यहाँ पे एलसीएम होगा, क्योंकि ये दोनों तो एक ही है ना भाई, तो इन दोनों का बेस ही बन जाएगा 1 + y का स्क्वायर, उसमें बस मल्टीप्लाई हो गया,
और बाकी बेस चला गया 0 के पास, तो 0 ने 0 कर दिया इसको। ठीक है, अब देखोगे तो दोनों के पास 1 + y नजर आ रहा है। देखो यहाँ भी 1 + y, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर के फॉर्म में है, डबल है, यहाँ पे 1 है, तो इसको बाहर कर लेता हूँ मैं पहले। 1 + y बाहर कर लिया, तो अंदर क्या बचा मेरे 1 - y मल्टीप्लाई 1 + y बचा, और इधर बचा मेरे पास -1 - y का स्क्वायर बचा। बिल्कुल सर। अच्छा, मैं 1 + y ऐसे लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 1 - y 1 + y, यानी a - b या a + b a - b लिखा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। दैट मीन्स क्या होगा मेरे पास तो यही ना होगा, क्या होगा मेरे पास 1 होगा माइनस y का स्क्वायर, और यहाँ पे -1, और यहाँ पे देखो प्लस क्या हो जाएगा, एक सेकेंड रुकिएगा, 1 - y 1 + y 1 + y मैंने बाहर कर लिया, 1 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस y का स्क्वायर, तो ये तो सब कट जाएगा, आंसर विल बी 0 एंड होल इक्वेशन विल बी 0। एक मिनट, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, एक बार देखने दीजिएगा। 1 + y का स्क्वायर 1 + tan थीटा, यानी 1 + y 1 + y का स्क्वायर, गलत है, देखिएगा यहाँ पे 1 + y का स्क्वायर है, मैंने वहाँ पे 1 - y का स्क्वायर लिख दिया था, अभी सही है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1, ये प्लस है, ये भी किस में चला जाएगा -1 से 1 कैंसिल हो गया, तो 1 + y इंटू 2 से, मतलब देखिएगा यहाँ पे कितना हो गया, इंटू -2y², यही तो हुआ, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब दो लोगों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो 0 होगा ही होगा, यानी या तो 1 + y विल बी 0, 1 को उधर कर दो, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, यानी y के जगह पे मैंने क्या माना था, tan x माना था, tan थीटा माना था, सॉरी, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया -1। अब माइनस में 1 कब आएगा, tan थीटा में माइनस में 1 कब आएगा, तो कंडीशंस है, π/4 की वैल्यू होती है मेरी, π/4 अगर दिया गया है tan थीटा में तो क्या दे देगा 1, लेकिन हमारा जो tan होता है वो तीसरे में पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स या तो 180 + थीटा हो, दैट मीन्स पाई + थीटा होना चाहिए, या तो क्या बोलते हैं 270 - थीटा होना चाहिए, तो वो कंडीशन बनेगा, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे -1 होना चाहिए, तीसरे में तो जाएगा नहीं, तो तीसरे में तो पॉजिटिव होने वाला है, इसके अलावा जहाँ भी हम डालेंगे वो क्या आने वाला है मेरा, वो आने वाला है मेरा, वो आने वाला है मेरा माइनस में। तो जैसे मैं दूसरे में डाल देता हूँ, पहले में तो पॉजिटिव होता है, तो दूसरे में डाल दो या चौथे में डाल दो, तो दूसरे में मतलब, तो दूसरे में अगर मैं डाल रहा हूँ, तो जैसे मैं लिख सकता हूँ 90 + थीटा, यानी 90 + π/4 है ना, तो 90 + π/4 यानी π/2 प्लस π/4 कर दूँ मैं, π/2 प्लस π/4 करूँ मैं, तो देखिएगा कितना होगा, π/2 प्लस π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, आप थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा, 90 से जब ज़्यादा जाता है तो दूसरे में जाता है, 90 से कम पहले में होता है, तो यहाँ पे मैं बढ़ा के लिख रहा हूँ, इसका मतलब दूसरे में गया हूँ, दूसरे में पॉजिटिव नहीं होता, ये तीसरे में पॉजिटिव होता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो अगर मैं कर रहा हूँ इसको सॉल्व, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा मेरे पास 2 पाई, और ये 1 पाई लेके टोटल 3 पाई, यानी टोटल हो जाएगा 3 π/4, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू 3 π/4, यहाँ पे मतलब tan थीटा इज इक्वल टू tan 3 π/4, यानी y की वैल्यू मिल गई मुझे, और y की वैल्यू मिल गई तो मैं थीटा निकाल सकता हूँ, थीटा बिलोंग्स टू n प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 π/4, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू मिल चुका है मुझे 3 π/4, तो थीटा की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे n पाई प्लस 3 π/4 हो गया, और n बिलोंग्स टू z, तो n बिलोंग्स करेगा z से, कहानी खत्म। ठीक है ना, ऐसे कैसे सर, अभी तो दूसरा वाला है 2y², अभी वो भी तबाही मचाएगा, है ना, तो उसकी तबाही को भी हम लोग देख लेते हैं। उसकी तबाही कहाँ से आएगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे है भाई, हाँ -2y² है, तो -2y² इज इक्वल टू 0, 2 को उसके नीचे भेज देंगे तो y² इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू क्या गया 0, एंड tan थीटा इज इक्वल टू 0, तो tan थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब कब tan थीटा इज इक्वल टू 0 होगा भाई, tan थीटा इज इक्वल टू 0 कब होगा सर, जब हम क्या करेंगे sin 0 अपन cos 0 का, भाई tan 0 का ही वैल्यू तो क्या होता है आपका, होता है ना, यानी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो tan थीटा इज इक्वल टू होगा मेरा tan 0, एंड थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा y की वैल्यू क्या मिल गई है 0 डिग्री, दैट मीन्स n पाई होगा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई, आंसर। यहाँ पे दो वैल्यूज निकल के आ गए, यहाँ पे आप चाहो तो क्या कर सकते हो, वही यूनियन वाला कहानी लगाना आराम से कर लोगे, ओके।
आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा बिल्कुल। तो इसको आप लोग लिख लेना। देखना यहाँ पे एक चीज़ और मैं समझा दूँ, यहाँ पे मैंने एन लिया है तो यहाँ पे मुझे चेंज करना ही पड़ेगा, है कि नहीं है, यहाँ पे मुझे एम लेना पड़ेगा। बस यहाँ पे एम भी आपका जेड है, यहाँ भी लिख दे रहा हूँ मैं एम बिलोंग्स टू जेड, और यूनियन करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एम पाई। ठीक है ना, थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है, मतलब बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इसलिए दिक्कत आ रही है। बाकी अगर आप लोगों ने समझ लिया है तो ठीक है, अगर नहीं समझे हैं तो ज़रूर बताइएगा, मैं इसको चेंज कर दूंगा। ठीक है ना, इसको आप नोट करिएगा, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है ज़रूर आप बताइए। ठीक है ना, मैं इसको मिटा रहा हूँ, पहले आप नोट कर लीजिए। चलिए अब मेरे पास एक और क्वेश्चन आता है टाइप फर्स्ट से रिलेटेड, कि 16 है, इस पे पावर है साइन स्क्वायर एक्स, और 16 है, इस पे पावर है कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10। ठीक है, हमें एक्स का जनरल सोल्यूशन निकालना है। 16 साइन स्क्वायर एक्स है, रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से वही चीज़ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो वही हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 10। आपको पता है कि 1 में है, माइनस में है, तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं 16 साइन स्क्वायर एक्स, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको लिख सकता हूँ 16 इंटू 1 अपान, क्योंकि माइनस में इसलिए 16 साइन स्क्वायर एक्स आया ना, 16 पे पावर साइन स्क्वायर एक्स, 16 इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि माइनस में इज इक्वल टू 10। यहाँ पे मैं करूँगा 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे कर लो 16 अपॉन 16 साइन स्क्वायर एक्स, इन 16 पे पावर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 16 साइन स्क्वायर एक्स को मैं कुछ मान लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ कि 16 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वाई, तो वाई पुट कर दो, यानी यहाँ पे वाई हो जाएगा प्लस 16 अपॉन वाई इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे क्या था 10 था, इज इक्वल टू 10, वाई से वाई मल्टीप्लाई तो वाई स्क्वायर प्लस 16 अपॉन वाई, मतलब पूरे के नीचे वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 10, 10 के पास वाई जाएगा तो 10 वाई बन जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे मैं अगर करूँ तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस मतलब सॉरी इज इक्वल टू 10 वाई, इसको इधर कर लेता हूँ तो वाई स्क्वायर प्लस सॉरी इसको पहले कर लेता हूँ माइनस 10 वाई प्लस 16 इज इक्वल टू 0 हो गया। सॉल्व कर लेता हूँ, 16 एक कम 16 जोड़ के मुझे क्या लेके आना है 10 लेके आना है, गुणा करके 16, दैट मीन्स वाई यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10 माइनस सॉरी प्लस करके लेके आना है तो 8 प्लस 2 वाई प्लस 16 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो प्लस करके लेके आना होता है, तो वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई माइनस 2 वाई प्लस 16 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे देखो जोड़ा बना लो, यहाँ से y कॉमन ले लो तो y माइनस 8 माइनस 2 कॉमन ले लो तो y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। देखो यार बार बार वही कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे बन गया मेरे पास, यहाँ से निकाल लो कॉमन, दोनों के पास है y माइनस 8 तो y माइनस 8 y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, y माइनस 8 y इज इक्वल टू 0, तो मैं एक एक करके ले लेता हूँ, y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है तो y 8 को उधर कर देता हूँ तो y इज इक्वल टू 8 हो गया, और y की वैल्यू रख देता हूँ, तो y की वैल्यू क्या है 16 पे पावर साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 8 है ना यार। अगर हमको चाहिए कि दोनों को सही करना है तो दोनों को कंडीशन में चेंज करते हैं, दैट मीन्स 16 को मैं लिखना चाहूँ तो 2 पे पावर 4 लिख सकता हूँ, और इस पूरे पे पावर है साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पे पावर क्यू, बिल्कुल सर लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान देना है। अगर मैं चाहूँ यहाँ से तो मैं एक काम कर सकता हूँ, जानते हो क्या कर सकता हूँ, मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि ठीक है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 पे पावर क्यू। यार अगर बेस बराबर है दैट मीन्स अगर यहाँ पे क्या है बेस बराबर है, तो अगर बेस बराबर है तो पावर भी क्या होगी आपस में बराबर होगी ही होगी, बिल्कुल होगी, तो यानी 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 को उधर कर दो तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/4, स्क्वायर हटाऊंगा क्या चढ़ जाएगी करनी चढ़ जाएगी, दैट मीन्स क्या हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर 3/2, स्क्वायर हटाऊंगा कड़ी चढ़ेगी तो 4 में से 2 निकल के आ जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर 3/2, इसको मैं सॉल्व करूँ तो साइन हो जाएगा मेरे पास π/3, यानी एक्स बिलोंग्स टू एन पाई प्लस माइनस π/3, या ऐसे लिखते हो ना प्लस माइनस 1 पे पावर n, और यहाँ पे डालते हैं हम लोग π/3 जो आया होता है, ठीक है ना, तो ये मिल गया। जहाँ पे हम ये लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे n है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे n बिलोंग्स टू z। फिर सेकेंड सोल्यूशन करेंगे, ये π/3 है, फिर सेकेंड वाले का करेंगे y-2 है, तो y-2 का इधर कर लेते हैं, इधर खाली है, तो y-2 का अगर हम लोग करें बराबर 0 तो y इज इक्वल टू हो गया 2, y की वैल्यू रख देता हूँ 16 पे पावर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2। अब मैं इसको लिखना चाहूँ तो 2 पे पावर 4 लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स 4 साइन स्क्वायर एक्स, देखो पावर बराबर हो जाएगी, यानी 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया,
साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर हटाऊंगा क्या चढ़ जाएगी कड़ी, तो साइन एक्स इज इक्वल टू आ गया 1/2, यानी यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ साइन एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ पाई/6 निकल गया। यहाँ पे मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x बिलोंग्स टू मेरा क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू वहाँ पे n दिया है तो m ले लो, m पाई प्लस माइनस 1 पे पावर m, और ये हो जाएगा पाई/6, जहाँ पे m बिलोंग्स टू z, फिर यूनियन करके मैं लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से टाइप फर्स्ट के मैंने लगभग हर टाइप के क्वेश्चन बता दिए कि टाइप फर्स्ट में किस किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको क्या करना है, अपना बुक उठाना है, बुक से जो भी क्वेश्चन आप कर पाएंगे ये आपके बुक गिवन बुक के ही क्वेश्चन में लगवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप बुक उठाइएगा, बुक उठाने के बाद उसमें जो क्वेश्चन दिया गया है इस टाइप का उसको आप सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए या टेलीग्राम पे आप ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना। फिलहाल में टाइप फर्स्ट खत्म है, कल मिलेंगे हम लोग टाइप सेकंड देखेंगे, और अगर आपका कोई भी डाउट रहे तो ज़रूर बताइए ताकि मैं डाउट को भी पहले सॉल्व करवा लूँ फिर आगे मैं बढ़ूँ। ओके, तो थैंक यू वेरी मच आज के लिए। ओके बस।